नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा कल का सेशन था 5 अगस्त का, वहाँ पर स्टॉक में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली थी। इसका कारण दोस्तों एक ये भी हो सकता है, आज यानी 6 अगस्त को कुछ ही घंटों के बाद इसके Q1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। तो ऐसे में सभी इन्वेस्टर जो इंतजार करें कि किस तरीके के इसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों कुछ ही देर के बाद कैसे इसके रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ता हुआ आ रहा है या घटता हुआ आ रहा है। उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम अपने डिमांड और सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ पर हमारे डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, लॉन्ग टर्म का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, प्लस शॉर्ट टर्म में हमारे क्या टारगेट निकल कर आ सकते हैं। अब ज़रा वीडियो में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले तो इसका मार्केट कैप एक बार हम देखें ज़रा। तो मार्केट कैप है इसका करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का, और इसकी जो फेस वैल्यू बनी हुई है दोस्तों अभी भी वो 10 के करीब बनी हुई है। दोस्तों अगर इस तरीके का जो स्टॉक होते हैं, माना कि इसका जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही महंगा प्राइस है इसका भी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं करीब करीब 13,000 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। कई लोग सोचते हैं बहुत ही ज़्यादा महंगा स्टॉक है, इसको हम खरीद नहीं सकते। तो दोस्तों ऐसे में कम से कम एक शेयर आपको इसमें ज़रूर लेना चाहिए अगर आपको सही लेवल पर खरीदारी करने का मौका मिले। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू अभी भी 10 बनी हुई है। आने वाले टाइम में दोस्तों हमें कुछ नहीं पता कब इसके स्टॉक स्प्लिट की कोई न्यूज़ आ जाए। जैसे कि हाल ही में अभी टाटा कंपनी के एक बहुत जाने माने जो शेयर इसका, उसका नाम शायद मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, टाटा इन्वेस्टमेंट आई थिंक, हाँ टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी का शेयर का स्टॉक स्प्लिट हो रहा है अभी। एक के बदले 10 शेयर की अनाउंसमेंट हुई है वहाँ पर। तो हो सकता है फ्यूचर में भी इस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट की कोई न्यूज़ आ जाए। तो ऐसे में दोस्तों जब भी ये कोई सस्ते भाव में अगर स्टॉक हमें मिलता है तो हमें डेफिनेटली खरीदारी करके चलनी चाहिए। अब इसके अलावा दोस्तों इसके अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जो पिछले मार्च में जो रिजल्ट आया था इसका, वहाँ पर 1751 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले बस मामूली सी बढ़त थी। अब आज देखते हैं दोस्तों कितनी बढ़त यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है। और इसके अलावा इसके प्रमोटर की हिस्सेदारी को आप देख सकते हैं 51% अभी भी बनी हुई है। और एक बार आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इसकी डिविडेंड हिस्ट्री की तरफ भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं दोस्तों करंटली, उनको तो पता ही होगा, उनको 28 रुपये की डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो चुकी है पहले ही। और 15 अगस्त से पहले या 15 अगस्त के दिन ही उनको ये डिविडेंड का पैसा मिलने भी वाला है। तो डिविडेंड के मामले में कंपनी अच्छी है। आप देख सकते हैं 2023, 24 और 22 में दो दो बार इनकी तरफ से डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी गई है। 2025 में अभी एक ही बार हुई है, लेकिन हो सकता है जब Q2 का रिजल्ट आए तब हमें एक और बार डिविडेंड की अनाउंसमेंट मिल जाए। तो डिविडेंड के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी कंपनी दोस्तों, एटलीस्ट एक बार आपको सोचना चाहिए इसमें खरीदारी करने के बारे में। अब इसके हम चार्ट पर आ गए दोस्तों। चार्ट पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके जो टारगेट हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं लगेगा वैसे तो। 14,500 से लेकर दोस्तों 15,000 ये हमारे टारगेट हैं इस स्टॉक के लिए फ़िलहाल के लिए। जब इस टारगेट अपने अचीव कर लेगा तब उसके बाद हम बात करेंगे कि अगले हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमें पहले ये देखना है ये टारगेट हमारे कितने टाइम के अंदर निकल कर आते हैं। तो आपको थोड़ा सा लंबा व्यू है तो इतने टारगेट के लिए एटलीस्ट आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पहले जो रेजिस्टेंस लेवल है कहाँ पर है, 14,075 पर, दूसरा है 14,297, यानी कि मोटा मोटा आप इसको 14,300 मान के चलिए। ये जो दोनों जोन है हमारे मिलके सप्लाई जोन और प्रॉफिट बुकिंग जोन बना रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस किस तरीके से फेस करने लग रहा है। अगर कहीं इसका रिजल्ट जो है दोस्तों अगर अच्छा हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि कल का सेशन हमारा थोड़ा सा गिरावट वाला था, इसके अंदर रिजल्ट थोड़ा सा ठीक ठाक आया, फीका रिजल्ट निकल कर आया, उसमें सेलिंग होनी स्टार्ट हो गई। तो कहाँ तक आ सकता है दोस्तों, पहला सपोर्ट है 13,441, जिसका ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा ही करेगा नीचे ये सेलर यहाँ पर, क्योंकि इसके नीचे हमारे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस सेटिंग करने के लिए सेलर इसको लेके आएंगे ही आएंगे अगर इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिला तो ऐसे में दोस्तों अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है पहले सपोर्ट का, तो हमें अपने दूसरे सपोर्ट की तरफ ध्यान रखना है, जो कि है 12,931। इस रेंज के पास अगर स्टॉक आ जाता है और कोई हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर दे देता है, क्योंकि दोस्तों डे चार्ट पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है स्पेशली अपने सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर, तो उसके पास होने के 80% से ज़्यादा के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे में सबसे मजबूत जो हमारा रेंज है दोस्तों खरीदारी की, वो 12,931 के आसपास आ रही है। इस रेंज के आसपास हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो डेफिनेटली एक या दो, मतलब जितने भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप इसमें खरीदारी करके चले, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी फेस वैल्यू 10 चल रही है। कुछ नहीं पता कब इसकी अनाउंसमेंट हो जाए स्टॉक के स्प्लिट की, इसी साल हो जाए या अगले साल। तो देखना होगा दोस्तों वो तो कब होता है, लेकिन फ्यूचर में शायद होने की ऐसी संभावना है, क्योंकि कई सारी कंपनियां फिलहाल ऐसा करने लग रही हैं आजकल। तो डिमांड जोन के पास ज़रूर आप इसमें ख़रीदारी करने के बारे में सोचिएगा दोस्तों। और अब जरा हम बात कर लेते हैं, अगर किसी ने करंट लेवल पर यानी कल अगर ख़रीदारी करी है, चाहे उन्होंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से करी हो या लॉन्ग टर्म के, लॉन्ग टर्म वाले अपने जो टारगेट हमारे दोस्तों उन टारगेट के लिए आराम से बने रह सकते हैं। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, अगर थोड़ी बहुत उसमें सेलिंग आ जाती है तो, क्योंकि काफ़ी बढ़िया स्टॉक है दोस्तों ये।
और शॉर्ट टर्म वाले जो हैं दोस्तों, अगर रिजल्ट अच्छा हमें देखने को मिल जाता है, जो हमारा सेलिंग जोन है जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग जोन भी कहते हैं, इस जोन में जाने पर आप अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इन लेवल के ऊपर भी स्टॉक जा सकता है तो अपने स्टॉप लॉस को लगा कर रखें, उसको ट्रेल करते चलें, ताकि आप अगर एकदम से सेलिंग आ जाए तो आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो। तो स्टॉप लॉस का आप जरूर अपना ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।